नमस्कार। मैं आपकी तरह ही एक इंडियन सिटीज़न हूँ और आज मैं आप सबके सामने अपना ये वीडियो जो शेयर कर रही हूँ, ना तो मैं किसी पार्टी को फेवर कर रही हूँ और ना ही मैं किसी नेता की तरफ से आपके सामने बोलने आई हूँ। मैं जस्ट एक आम आदमी की तरह आपके सामने अपनी बात कुछ कहना चाहती हूँ, अपनी बात रखना चाहती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, कल रात 8 नवंबर 2016 जो अनाउंसमेंट हमारे श्री प्रधानमंत्री जी ने किया है कि 500 and 1000 की नोट्स बैन कर दिए गए हैं, रिगार्डिंग दैट मैंने बहुत सारे मैसेजेस रिसीव किए। सबने मुझे मैसेजेस भेजे, सबको मिले होंगे, मुझे ही नहीं आप सबको मिले होंगे। उसमें कुछ फ्रेंड्स मेरे ऐसे भी थे जिनको आज लगा कि मतलब ये कहाँ तक, किस हद तक ये सही है किसी करप्शन के अगेंस्ट लड़ना कि आप रातों रात एक 500 का नोट और 1000 के नोट आपने बैन कर दिए। क्वेश्चन, सवाल उठाए किसी फ्रेंड ने मेरे, और किसी ने कहा कि अगर ये स्टेप लिया गया तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने क्यों नहीं सोचा कि जो डेली वेस पे जी रहे हैं या जो रोड साइड पे जी रहे हैं उनको कितनी तकलीफ़ होगी। हम लोग तो चले जाएंगे, किसी मॉल से हम ख़रीद लेंगे, हम कहीं पे शॉपिंग कर लेंगे, हम अपने कार्ड प्लास्टिक मनी यूज़ कर लेंगे हम अपना, बट वो लोग कहाँ से करेंगे। मैं इसलिए मुझे ये मतलब मेरे अंदर ये सोच आई कि मैं आप सबके सामने अपना ये वीडियो शेयर करूं, और जहाँ तक अगर आपको लगता है कि मैं कहीं कहीं सही हूँ तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। मैं उन अपने ख़ास दोस्तों से ये कहना चाहती हूँ कि आज आपको रोड साइड में जो लोग बैठे हैं और जो लोग रह रहे हैं, आज आपको उनकी चिंता हो रही है। ये 2 दिन के लिए आप उनके लिए बहुत चिंतित हो कि वो कैसे सरवाइव करेंगे। मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि पिछले जो 2 महीने से बॉर्डर पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे सोल्जर्स, जो दिन रात फाइट कर रहे हैं, हमने तो कभी वो चीज़ें क्यों नहीं डिस्कस करी। हमने उनके लिए क्यों नहीं डिस्कस किया कि वो किस उससे जूझ रहे होंगे, वो किस तकलीफ़ से जूझ रहे हैं। जो बॉर्डर में हमारे सोल्जर्स तैनात हैं वो किस तकलीफ़ से जूझ रहे हैं, उनका परिवार किस कंडीशन में है आज, और वो उस बॉर्डर के पास जो लगे गांव हैं वहाँ के लोग किस कंडीशन में हैं, उन तक सारी फैसिलिटीज़ पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, इस बारे में हमने क्यों नहीं सोचा। तब हमने क्यों नहीं डिस्कशन किया। आज जस्ट 2 दिन के लिए बैन कर दिया गया है कि हाँ 2 दिन बैंक बंद रहेगा, अब ये नोट नहीं रहेंगे, तो लोगों को इतनी सारा तकलीफ़ क्यों हो रही है। और अगर तकलीफ़ हो भी रही है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आप किसी के लिए सोच रहे हो, किसी की तकलीफ़ के बारे में सोच रहे हो, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, आई अप्रिशिएट। तो देन गो एंड डू सम चैरिटी ना। आज की डेट में तो सभी दानवीर कर्ण बने हुए हैं, सब चाहते हैं कि हम चैरिटी करेंगे। दे डू चैरिटी वर्क एंड दे जस्ट पोस्ट देयर पिक्चर्स इन फेसबुक, व्हाट्सएप एंड ऑल। तो आज कहाँ वो चैरिटी चली गई। आप जाओ ना, रोड साइड में जो लोग बैठे हैं उनको समझाओ, उनकी मदद करो। अगर उनको खाने को नहीं है तो आप 2 दिन का खाना दे दोगे तो क्या हो जाएगा उनके। ठीक है, आप नहीं तो आप अपने जो प्लास्टिक मनी है उसको यूज़ करो ना, जाओ जाके मॉल से ख़रीदो और जा कर के उनको दो। आज क्यों कंसर्न हो रहा है आज आपको इतना। आज मैं जो फील कर रही हूँ कि इतने सालों के बाद आज जाके हमारी कंट्री में एक ऐसा बोल्ड स्टेप लिया गया है। हमारे एक बहुत लेजेंडरी पॉलिटिशियन ने, बहुत लेजेंडरी पर्सन ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है। वी शुड अप्रिशिएट इट। हमें उन्हें अप्रिशिएट करना है, हमें उनका साथ देना है, हमें उनकी हेल्प करना है। हेल्प ये करके नहीं कि हाँ आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया। अरे जस्ट ठीक है ना, हम 2 दिन नहीं जाएंगे, हम कहीं
पार्टी में नहीं जाएंगे, हम कहीं मूव नहीं करेंगे, जो बेसिक चीज़ें हैं उतने पैसे तो हर कोई रखता है, और हम नहीं भी होगा तो हम कैसे भी करके हम करेंगे। जब सोल्जर्स हमारे लिए फ़ाइट कर सकते हैं, बॉर्डर में खड़े होकर के फ़ाइट कर सकते हैं, तो हम क्या 2 दिन के लिए हम अपनी जो लग्जरियस लाइफ है हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते? हम थोड़ा सा एक तरह का हम व्रत नहीं कर सकते? 2 दिन का हम व्रत नहीं रख सकते? हम नवरात्रि के 9 दिन के व्रत रखते हैं, तो क्या हम ये 2 दिन का व्रत नहीं रख सकते? हम रख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है, हमारे कंट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज की डेट में करप्शन और टेररिज्म के शिकार हुए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं। तो अगर आज ये स्टेप लिया गया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री के थ्रू, अगर ये स्टेप लिया गया है, तो आई थिंक वी शुड सपोर्ट हिम। मैं तो बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो भी ये सिचुएशन आई है आज हमारे सामने, एंड वी आर वेरी लकी दैट वी आर कंट्रीब्यूटिंग आवर 2 days for the growth and development of our country, so that we are very lucky कि हमारे नसीब में हमें ये दिन नसीब से मिला है और हमारे नसीब में ये दिन आया है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, डोंट बी पैनिक, और कोई भी ऐसे स्टेटमेंट्स मत पास करिए जिससे आपको लगता है कि आपने कहा है, कहना ज़रूरी है, ज़रूर है कहिए, लेकिन आप खुद सोचिए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं उस बात को बोलने से पहले, कि आप कहाँ तक इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो सही है, वो ठीक चल रहा है। मैं आप सबके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। हमारे बॉडी में कैंसर हो जाता है, तो जब हमारे बॉडी में कैंसर आ जाता है तो डॉक्टर हमें कीमोथेरेपी देते हैं। उस कीमोथेरेपी में हमारी सारी अच्छी सेल्स भी ख़राब हो जाते हैं। क्यों ख़राब हो जाते हैं? क्योंकि हमें वो कैंसर के जहाँ कैंसर फैला हुआ है उस कैंसर को मिटाने के लिए वो दवाइयाँ डाली जाती हैं। वो दवाइयाँ डालते तो कैंसर तो निकलता ही है, साथ में जो हमारे अच्छे सेल्स हैं वो भी चले जाते हैं। लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या मिलता है? कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद आपकी बॉडी फिर रिकवर करती है, आप फिर से वही नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगते हैं और बेटर और अच्छी ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो शायद हमारे जो कंट्री में टेररिज्म और करप्शन का नाम का जो ये कैंसर है और उसकी जो ये केमोथेरेपी चल रही है, तो हमें उस केमोथेरेपी को झेलने के लिए उतना पेशेंस तो रखना पड़ेगा। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ बी हेल्पफुल, डोंट पैनिक, एवरीथिंग विल बी राइट। वी शुड सपोर्ट आवर गवर्नमेंट and we should trust on it. Thank you. Namaskar. Jai Hind.